हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रुचि उपाध्याय ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरज द्विवेदी आज आपके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म लेके आए हैं। इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एग्जैक्ट का फॉर्म क्या होता है, एग्जैक्ट का सॉल्यूशन, अगर कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे एग्जैक्ट के फॉर्म में दिख तो रही है, लेकिन क्या वो एग्जैक्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। अगर सेटिस्फाई करती है तो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि एग्जैक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम लोग उस फॉर्म को देखेंगे जब हमारे पास एग्जैक्ट का फॉर्म डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होगा। तो उसको एग्जैक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, ये आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई के फॉर्म में दे रखा है, ये दे रखा है, देखिए m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई के फॉर्म में है, लेकिन क्या ये एग्जैक्ट के फॉर्म में है या नहीं, क्योंकि इसकी के लिए जो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दिस फॉर्म इज एग्जैक्ट, और अगर नहीं करती है तो ये एग्जैक्ट नहीं है। तब उस केस में हमको क्या करना है कि इस इक्वेशन को डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स को इक्वल लेके आना होगा, ताकि ये फॉर्म एग्जैक्ट में रिड्यूस हो सके। और उसको इस फॉर्म में लेके आने के लिए हम लोग कुछ इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। उसी मल्टीप्लिकेशन को जिस फैक्टर एफ ऑफ एक्स वाई के जिस फैक्टर को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आई एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है इज नॉट दिस डिफरेंशियल फॉर्म m into dx plus n into dy is equals to 0 is not exact, then it is multiplied with the proper function of f of xy to make it exact. This factor is called integrating factor, in short IF. क्लियर? जैसे आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे यहीं पे इस चीज को हम बता रहे हैं, आपके पास ये y into dx का फॉर्म दे रखा हुआ है, y into dx माइनस एक्स इंटू डी वाई। अगर आप देखेंगे तो क्या ये एग्जैक्ट के इस फॉर्म में तो दिख रहा है, लेकिन क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? अगर हम इसको इससे कंपेयर कराते हैं m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई, अगर आप इससे इसको कंपेयर कराते हो तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, m इज इक्वल्स टू वाई एंड n इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, है ना। सो डिफरेंशिएट m विद रिस्पेक्ट टू y, so del m upon del y, this will be is equals to 1, and partially differentiate n with respect to x, so del n upon del x is equals to minus 1. क्लियर? तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि del m upon del y नॉट इज इक्वल्स टू del n upon del x। अगर ये फॉर्म इक्वल नहीं है, दैट मीन्स मैं इसमें एग्जैक्ट का सॉल्यूशन पुटअप नहीं कर सकता। अगर एग्जैक्ट का सॉल्यूशन पुटअप करना है तो सबसे पहले इन दोनों को इक्वल होना कंपलसरी है। अब अगर ये इक्वल नहीं है तो मुझे इक्वल बनाने के लिए हमको कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम इसमें यूज़ करते हैं। जैसे हमने इसमें यूज़ किया कि हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड किया। अगर वाई स्क्वायर से आप डिवाइड करते हो तो ये देखिए y अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई is equals to 0, and easily we can write this form is differentiation of x upon y. It is nothing just like differentiation d by dx of xy. Differentiation of xy is what? It is y dx minus x dy divided by y. क्लियर? हमें साफ साफ दिख रहा था कि ये वही फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हमने क्या किया,
इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फॉर्म में, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जस्ट इसको उठा के यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। और जैसे ये हमको डेरिवेबल फॉर्म मिल गया, देन इंटीग्रेट बोथ साइड, ये लिखा भी हुआ है इंटीग्रेट बोथ साइड, आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन और ये डी जो इंटीग्रेशन एंड डी फॉर डिफरेंशिएशन, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। हमारे पास सिंगल एक टर्म बचती है x अपॉन वाई इज इक्वल टू सी, सो x इज इक्वल टू सी वाई, ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है। क्लियर? तो किसी भी केस में जरूरी नहीं कि आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिर्फ एक ही हो जिसको आप उस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें सो वो इक्वेशन एग्जैक्टली फॉर्म में कन्वर्ट हो। जरूरी नहीं कि आप वाई स्क्वायर से ही डिवाइड करें, आप एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड करें और देखिए कि क्या ये कन्वर्ट हो सकती है क्या। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ ये कन्वर्ट हो सकती है या नहीं। देखिए अगर आपके पास सेम यही फॉर्म है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म जो दिया हुआ था, मैं इसी को अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये कोई फॉर्म दिख रहा है मुझे जो मैंने अभी लिखा है? इसी को जस्ट अगर आप रिवर्स कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन एक्स अगर मैं करता हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है, और अगर y अपॉन एक्स करते हैं तो ये मुझे क्या मिलेगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ये फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है? मुझे दिख रहा है। जस्ट एक साइन को अगर मैं माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे इक्वेशन को, तो इसका न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस विल बी 0। क्लियर? अब ये साफ साफ दिख रहा है, ये डेरिवेबल फॉर्म है डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, जो कि ये मैंने आपको बताया। क्लियर? अब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो ये इंटीग्रेशन और डी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट टर्म c, और इसका सोल्यूशन हम देखें तो y इज इक्वल टू सी एक्स, ये आपको सोल्यूशन। यहाँ से भी देखिए हमने इस इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगर आपने वाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो भी ये आपके पास फॉर्म सॉल्व हो गया, और अगर आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो भी हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसी भी एक इक्वेशन के लिए एक ही नहीं हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं। अब किस इक्वेशन में वो डेरिवेबल फॉर्म सेट हो रहा है ये हमको देखना पड़ेगा, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। कुछ डेरिवेबल फॉर्म मैं आपको स्लाइड में ही दिखा दूंगा, और कुछ तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन होते हैं, उनको हम देख के भी एक गेस कर सकते हैं कि इसमें हम किस वेरिएबल से डिवाइड कर दें, एक्स वाई से डिवाइड करें या एक्स स्क्वायर से करें या वाई स्क्वायर से करें। ये हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है और हमें क्या करना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई इज व्हाट, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर एन, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे आ जाएगा। ये तो अभी अभी मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन वाई, ये भी लिखवाया डिफरेंशिएशन ऑफ वाई अपॉन एक्स, टेन इनवर्स वाई एक्स अपॉन वाई है, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, अदरवाइज याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे
तो आपको वो चीज़ें बन जाएंगी। जैसे मैं आपको एक लेके बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है आपके पास, tan इनवर्स x अपॉन वाई। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है, लिख रहा हूँ मैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x ये पूरी चीज़ है, तो x अपॉन वाई होल स्क्वायर, देन अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन वाई, इसको आप कर दीजिए। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो जस्ट ऊपर इसके लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन वाई क्या होता है, ये लिखा हुआ है। आप इसको या नॉर्मली वैसे ही जैसे करना है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई और अपॉन में वाई स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आप एलसीएम लेंगे, हाँ यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, 1/वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा, सो एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी वाई स्क्वायर था, ये वाई स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर, तो इसको मिटा दीजिए। दिस विल बी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय वाई। अब आप वाई स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो दिस विल बी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई। आप देखिए ये जो टर्म लिखी है और यहाँ पे जो हमने लिखवाई है बोथ आर इक्वल, तो सेम वही चीज़ें हैं, सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन करना है। मैंने यहाँ पे जितने भी टर्म आपको लिख रखे हैं, बस ये है कि अगर ये आपको याद रहेंगे तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा भी सोचेंगे कि हमारा डिफरेंस, हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, वहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है या इस टाइप का फॉर्म दिख रहा है या इस टाइप का फॉर्म दिख रहा है, जैसा भी है हम वहाँ पे उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करेंगे और उस फॉर्म को, एग्जैक्ट के फॉर्म को हम लोग आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए तो आप एक बार देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट शॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करके आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिए क्या करना। देखिए आपके पास दे रखा है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 3, ये आपको दे रखा है। क्लियर? अब हमें दिख रहा है कि ये डी वाई के साथ है, यहाँ भी है एक्स स्क्वायर, तो अगर हम इसमें पूरे में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, है ना, तो हमारे पास कुछ सॉल्वेबल इक्वेशन बन जाएगी। तो डिवाइडिंग, और वैसे भी ये वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई दिख रहा है, डिवाइडिंग वाई स्क्वायर ऑन सॉरी वाई एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये क्या बनेगा आपके पास, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आप करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और ये साइन वाई और ये दिस, ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे इंडिविजुअल डिवाइड कर दीजिए। देखिए ये जो फॉर्म है मैं एक बार और लिख देता हूँ, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं इंडिविजुअली तो ये आपको क्या मिलेगा, 1/x स्क्वायर
और प्लस 1, ठीक है, और इंटू में डी एक्स प्लस साइन वाई टू 0। अब हमें दिख रहा है कि वाई डी एक्स और एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो अगर आपका के पास जो अभी मैंने आपको बताया है कि जो डेरिवेबल फॉर्म मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई अपॉन एक्स, अभी अभी मैंने लिखा था, ये क्या होता है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स का टर्म नीचे था इसलिए मैंने वाई अपॉन एक्स किया, ये आपको भी देख के समझ जाना है, ठीक है। तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स यहाँ पे दे रखा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, लेकिन ये जस्ट रिवर्स में दे रखा है, तो आप माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये चेंज हो जाएगा। तो देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या हो जाएगा आपके पास, या चाहे तो लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड। क्यों किया है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि वो फॉर्म बनाने के लिए हमें किया, यहाँ पे जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है, तो उसको बदल दीजिए, माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस से करेंगे तो ये माइनस लगा दीजिए 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, और ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो आपको टर्म मिल गए। अब आप देख रहे हैं कि ये 1/x स्क्वायर जो लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे माइनस होता 1/x स्क्वायर तो किसका डेरिवेबल फॉर्म है ये, और x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ही 1 आता है, और 1/x स्क्वायर कब मिलता है, अगर आप 1/x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या मिलता है 1/x स्क्वायर। तो इसको तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्म में बोल सकता हूँ, क्या, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y अपॉन एक्स, ये तो मैंने लिख दिया। यहाँ पे अगर मैं प्लस करके और माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत, प्लस किया माइनस में 1/x स्क्वायर और माइनस में 1 और इंटू में dx, ठीक है, माइनस में ये हो गया साइन वाई और ये डी वाई इक्वल टू 0, ठीक। तो जैसे मैंने इसको लिखा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ y अपॉन एक्स या डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन एक्स, हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ, ये किसका डिफरेंशिएशन है 1/x का, डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस में 1/x स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ माइनस एक्स कब मिलेगा, अगर मैं यहाँ माइनस एक्स कर दूँ तभी मुझे वहाँ मन मिलेगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये टर्म मिलेगी, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन 1, साइन भी वही लगा हुआ है, इसीलिए मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और ये माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ, या ठीक है डिफरेंशिएशन ऑफ, ये यहाँ प्लस लगा दो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस वाई, क्योंकि कॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन वाई, और माइनस ऑलरेडी लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, क्लियर, 0। अब आप कर दीजिए कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब अगर आप इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इक्वल्स टू 0। अभी आपने इंटीग्रेशन किया नहीं है इसलिए हमने 0 लिख दिया। अब ये इंटीग्रेशन और ये डी कैंसिल, ये इंटीग्रेशन ये डी कैंसिल, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो, बचा क्या आपके पास y अपॉन एक्स प्लस 1/x माइनस एक्स और ये प्लस में cos x इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए c, ये आपके पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। क्लियर, आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको कि कैसे हम उसको रिड्यूस करके ले आए, कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक करके बताइए। आप एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको सेम फॉर्म दिख रहा है, ये आपको दिख रहा हो, दिख रहा है, और यहाँ पे मेरे पास एक्स क्यूब का फॉर्म है। तो अब मैं यहाँ वाई से तो डिवाइड करूँगा नहीं, इतना तो देख के भी समझ में आना है कि अगर एक्स स्क्वायर है और डी एक्स है तो मुझे एक्स ही खत्म करना पड़ेगा यहाँ से। तो आप जो है क्या होगा, डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर आप दोनों साइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर दो, तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप इसको डेरिवेबल फॉर्म में लिख दो। किसका डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, हमको पता है कि अगर हम एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, और ये फॉर्म तो लिखा हुआ है नीचे y बाई एक्स स्क्वायर है, तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको। क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y अपॉन एक्स। ठीक, लेकिन एक समस्या आएगी, अगर y अपॉन एक्स लिखोगे तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स डी वाई में। बिल्कुल सही लिखा है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक्स डी वाई ये माइनस में वाई डी एक्स ये है, और अपॉन में एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आप इसको भी और इसको क्या लिख दोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये 2x है, हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक, जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए ये क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट मार सकते हैं, ये कैंसिल आउट इससे, ये कैंसिल आउट इससे, तो आपके पास क्या बचेगा, y अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट जोड़ लीजिए c, और ये आपका आंसर। बताइए कितना आसान है, क्लियर। तो हमको कई बार एग्जैक्ट ये फॉर्म में दिखेगा लेकिन वो एग्जैक्ट होगा नहीं, ठीक है। आप उसको चेक कर सकते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो हम कई बार क्वेश्चन आसान होता है, तो अगर हम इजीली इंटीग्रेटिंग फैक्टर का अगर इसमें इस्तेमाल कर दें तो हमें किसी भी केस में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, आप डायरेक्टली उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इस्तेमाल करें और इक्वेशन को सॉल्वेबल बना लें, ताकि हम उसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब ही यही है कि अगर आप किसी इक्वेशन में उसको इंक्लूड करते हैं तो वो इक्वेशन इंटीग्रेशन करने लायक हो, या आप उसको इंटीग्रेट कर पाए। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ओके, सो नेक्स्ट है आपके पास रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म इज व्हाट, किस फॉर्म में हो, m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई के फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन दे रखी है, सेम ऐसे ही जैसे अभी अपन ने पढ़ा था, क्या कि m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, लेकिन ये एग्जैक्ट के फॉर्म में नहीं होगी, एग्जैक्ट के फॉर्म में नहीं होगी। इसका मतलब कि डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होगा। तो जब एग्जैक्ट के फॉर्म में नहीं है तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि एग्जैक्ट के फॉर्म में बनाने के लिए हम सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं कि इफ एम एक्स प्लस एन वाई, अगर आप m में x का मल्टीप्लाई करते हैं और n में y का मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को सम करें तो वो हमेशा 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन एम एक्स प्लस m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 इज होमोजीनियस फॉर्म।
होमोजीनियस फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ कि ईच टर्म हैविंग इक्वल डिग्री, ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। अगर हर एक टर्म की जो डिग्री है वो अगर इक्वल है तो दैट इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन। पहली कंडीशन तो ये कि mx प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और दूसरा जो आपके पास फंक्शन दे रखा है m और n वो दोनों क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। तब उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1/mx प्लस एन वाई। एक्चुअली इसीलिए हम mx प्लस एन वाई को नॉट इक्वल टू जीरो बोलते हैं, क्योंकि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो बोल रहे हैं कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/mx प्लस एन वाई है, और अगर पहले ही हमने इसको बोल दिया कि दिस विल बी जीरो, सो आई एफ इज 1/0 इज इनफाइनाइट, तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होने के लिए मस्ट और नेसेसरी कंडीशन यही है आपके पास कि mx प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्लियर? देखिए मैं इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy² इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो हमको दिख रहा है ये कि किस फॉर्म में ये आपको m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई के फॉर्म में ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको इससे कंपेयर कराते हैं तो m इज इक्वल टू वॉट, m इज एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy²। ठीक है, एंड n इज वॉट, n इज, याद रखिएगा विद साइन लीजिएगा इसको। ठीक है, आपको साइन के साथ ही लेना है n की वैल्यू को, है ना। मैक्सिमम टाइम हम गलती क्या करते हैं, हम सिर्फ n इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, अगर यहाँ पे प्लस है तो नो इशू, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको ले सकते हैं, लेकिन अगर माइनस है तो उस माइनस को अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस का होता है। क्लियर? तो देखिए n की वैल्यू क्या होगी विद माइनस साइन, तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x² वाई, माइनस का अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बी माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं क्या ये एग्जैक्ट के फॉर्म में है या नहीं। उसको चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमें ये चेक करना होगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर मैं m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूँ, और पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है अगर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x कांस्टेंट होगा, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y कांस्टेंट होगा। तो अभी मैं m को y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट होगा और y का क्या हो जाएगा 1, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x कांस्टेंट होगा, और आप y² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2y। अगर आप इसको थोड़ा इक्वल करके लिख लें तो क्या आएगा, x² माइनस 4xy, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। ऐसे ही आप n को पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, जैसे ही आप इसको यहाँ करेंगे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास, माइनस में 3x², और यहाँ पे करेंगे तो प्लस में 3y को आप कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, और x² को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 2x, तो दिस विल बी माइनस में 3x² और प्लस में 6xy। सो वी कैन डायरेक्टली से दैट कि डेल m अपॉन डेल y नॉट इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। ठीक है, सो दिस इज नॉट इन एन एग्जैक्ट इक्वेशन। सो केस 1 वी चेक इफ mx प्लस एन वाई। अब आप केस 1 लगाने से पहले केस 1 की एक ही कंडीशन है आपके पास कि जो इक्वेशन है वो कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। तो क्या ये होमोजीनियस है? बिल्कुल है। आप देखिए अगर आप इस टर्म को कंसीडर करते हैं तो x में 2 डिग्री y में 1 डिग्री, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3 डिग्री। यहाँ पे भी इस टर्म की भी डिग्री कितनी है 3, इस टर्म की भी डिग्री कितनी है 3,
और इस टर्म की भी डिग्री कितनी है 3. सो दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन. सो वी कैन अप्लाई डायरेक्टली बाय केस 1. ठीक है. तो केस 1 हमारा क्या बोलता है mx प्लस ny. ठीक है. हम इसको निकालते हैं. m की वैल्यू जो है उसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy² इंटू एक्स. ठीक है. और प्लस में एन वाई. तो n की जो वैल्यू है ये आई है, कहाँ गया है, ये माइनस में x³ और प्लस में 3x² y. ठीक है. और इंटू में हमको करना है y. इसको आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए. x को यहाँ करोगे तो दिस इज x³ y माइनस x को यहाँ करोगे तो 2x² y स्क्वायर. यहाँ करोगे y का इंटू तो माइनस में x³ y और यहाँ प्लस हो जाएगा 3x² y. ठीक है. आप देखेंगे कि x² y x³ y और x³ y ये कैंसिल आउट हो गए आपके पास. तो ये आपके पास क्या बचा 3x² y² और माइनस में 2x² y² दोनों माइनस होंगे तो ये कितना हो जाएगा x² एंड दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0. पहली कंडीशन हमारी थी कि जो इक्वेशन दे रखी है वो होमोजीनियस होना चाहिए, वो सेटिस्फाई हो गई. और mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो भी हमको मिल गया. सो वी कैन से दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर of given exact equation is equals to 1 upon mx plus ny. ठीक. और वो है क्या इज इक्वल्स टू 1 अपॉन mx प्लस ny. हमने क्या निकाला है, जो निकाला है वो लिख दीजिए. दिस इज x² y² x². ठीक है. इसका मतलब है अब ये वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल गया जिसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन में तो ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, एग्जैक्ट के फॉर्म में ऑटोमेटिकली हो जाएगी. और आप उसको चेक भी कर सकते हैं. तब आपके पास जो अभी हमने ये किया था कि del m अपॉन del y अभी इक्वल नहीं था, लेकिन हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब इस इक्वेशन में इंक्लूड कर देंगे तो वो अपने आप del m अपॉन del y del n अपॉन del x के इक्वल आ जाएगा और फिर हम एग्जैक्ट का सोल्यूशन लगा देंगे. तो देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का. मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन इक्वेशन नंबर, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, मान लीजिए मैंने नाम दिया इक्वेशन. ठीक है. तो कर दीजिए. क्या आएगा x² y माइनस 2xy² अपॉन क्या था x² y² और इंटू में क्या है आपके पास dx. प्लस कर दीजिए. प्लस इसलिए कर रहा हूँ ताकि उसी फॉर्म में बनी रहे और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए. ये लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये माइनस में x³ प्लस 3xy² माइनस में x³ प्लस 3x² y अपॉन x² और इंटू dy. आप इंडिविजुअली डिवाइड कर दीजिए, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो. तो x² y अपॉन x² y² माइनस 2xy² अपॉन x² y² इंटू dx प्लस माइनस में x³ अपॉन x² y² प्लस 3x² y अपॉन x² y² इंटू dy इज इक्वल टू, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है कर देते हैं. देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, x² तो यहाँ से पूरा कैंसिल आउट हो रहा है और इस y से x² y, ठीक, इस y से एक y कैंसिल हो रहा है
यहाँ देखेंगे एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हुआ, इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर पूरा कैंसिल हुआ। यहाँ देखेंगे तो इस एक्स स्क्वायर से इसकी पावर कैंसिल हुई, और यहाँ देखेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरा कैंसिल हुआ, और इस वाई से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। बचेगा क्या आपके पास, यहाँ क्या बचा, 1/y, ठीक है, माइनस यहाँ क्या ऊपर तो कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स 2 अपॉन नीचे से एक एक्स बच गया, 2x इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ देखेंगे तो एक्स स्क्वायर से ऊपर एक्स बचा, मतलब एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, प्लस नीचे y बचा और ऊपर 3 बचा, 3/y, और ये dy इक्वल टू क्या, 0। ये इतनी टर्म मिली। अब ये फिर से आपके m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई के टर्म में लिखी हुई है ये इक्वेशन, ठीक। आप चाहें तो इसको चेक करना चाहते हो तो मैं चेक करा देता हूँ। अब ये क्या है, ये पूरा आपके पास m हो गया, और ये पूरा आपके पास n हो गया, ठीक है। अगर मैं यहीं पे कर रहा हूँ, देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। डेल एम अपॉन डेल वाई, अगर हम इसको करते हैं, ये है m, और इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 अपॉन वाई का जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होगा, माइनस में 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ पे y का टर्म है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही आप डेल n अपॉन डेल x करेंगे, तो अब इसको करिए x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो पूरा y का टर्म है, ये 0, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो माइनस में 1 बाई वाई स्क्वायर। ये देखिए आपके पास डेल एम अपॉन डेल वाई एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स दोनों इक्वल आ गए। सो वी कैन से दैट दिस इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर बी बोल दीजिए। अभी हम इसको अगर एग्जैक्ट ना बोले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमने जो है अभी ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट हमने नीचे बनाई, लेकिन फ्लो में लिख दिया मैंने उस चीज़ को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ, आप बल्कि एग्जैक्ट फॉर्म बोल सकते हैं इसको, गिवन एग्जैक्ट फॉर्म, नॉट इक्वेशन, उस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो नाउ इक्वेशन बी इज इन एग्जैक्ट फॉर्म, एग्जैक्ट इक्वेशन। सो सॉल्यूशन हमारा क्या बोलता है एग्जैक्ट के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स वेयर वाई इज कॉन्स्टेंट। ये जिसको नहीं पता हो तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, मैंने एग्जैक्ट इक्वेशन को पूरा सॉल्व करना बताया है। प्लस n इंटू डी वाई वेयर n इज फ्री फ्रॉम x इज इक्वल टू c, क्लियर। बस रख देते हैं और सोल्यूशन मिल जाएगा हमको। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा रब करूँगा, ठीक है।
सब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, इस सॉल्यूशन को सिर्फ इंटीग्रेट कर देंगे और हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए इस इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए मैं उसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एम की जो वैल्यू है उसको लिख दीजिए 1/y माइनस 2/x इंटू में dx वेयर y इज कांस्टेंट प्लस n की उस टर्म को लिखना है जिसमें x ना हो। तो आप देखेंगे इस वाली पूरी टर्म में x लिखा हुआ है, यहाँ पे x नहीं है, दैट इज 3/y। So we can write 3/y dy is equals to c। आप इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए तो 1/y कांस्टेंट होगा और dx को इंटीग्रेट करोगे तो x आ जाएगा, दैट मीन्स x/y माइनस x के रेस्पेक्ट में इसको करेंगे तो 2 है, दैट इज लिखा 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x प्लस 3 को कांस्टेंट है वैसे ही लिखिए 1/y का इंटीग्रेशन होता है log y इज इक्वल्स टू, चाहे तो आप इसको भी लॉग में लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिखना है तो मत लिखिए, ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। तो x/y और लॉग की प्रॉपर्टी से -2 या 2 को ऊपर भेज दीजिए, तो माइनस में log ऑफ x² प्लस ये log ऑफ y³ इज इक्वल टू c। लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपको क्या मिलेगा, x/y प्लस log ऑफ y³ x² y³ x² इज इक्वल टू c। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये जो आया है दिस इज द आंसर। ठीक है, एक बार देख लीजिए, अगर कहीं कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में स्लाइड में आगे देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये वही एग्जैक्ट के फॉर्म में भी आप देख लीजिए, एग्जैक्ट के फॉर्म में हमको दिख रहा है। मैं एक बार क्वेश्चन को भी लिख देता हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन, x² प्लस y² इंटू dx माइनस xy dy इज इक्वल टू। देखिए हम ये भी हमको m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई के फॉर्म में तो दिख रहा है, लेकिन क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं, और अगर नहीं है तो फिर हमको सेम वही इससे पहले जो मैंने आपको केस बताया है उस फॉर्म में लगाना पड़ेगा। केस 1 के लिए m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई का फॉर्म होना कंपलसरी है, और दूसरी केस कि ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है ये होमोजीनियस में होना चाहिए। तो हमको दिख रहा है कि ये इक्वेशन होमोजीनियस के फॉर्म में है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है और यहाँ पे भी डिग्री 2 है, दैट मीन्स इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। तो चेक कर लेते हैं, हियर m इज x² प्लस y² एंड n इज माइनस xy विद साइन लेना है। आप m को पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे y के रेस्पेक्ट में, पार्शियली डिफरेंशिएट y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x² का 0 हो जाएगा एंड 2y² इज 2y। n को आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -y। सो क्लियरली del m upon del y not is equals to del n upon del x। ठीक है, and we see that the given equation is homogeneous form। लिख दीजिए यहाँ पे given equation is in homogeneous form
होमोजीनियस फॉर्म, तो हमको क्या निकाल लेना है, एम इंटू डी एच, सॉरी एम एक्स प्लस एन वाई, एम एक्स प्लस एन वाई, आप इसको निकालिए और ये नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो एम ये आपके पास लिखा हुआ है, इसमें एक्स से इंटू कर दीजिए, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एन, एन क्या है आपके पास माइनस में एक्स वाई, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में एक्स वाई स्क्वायर, ये आपको दिख रहा है कि ये और ये कैंसिल आउट हो गए, दिस वैल्यू इज एक्स क्यूब विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर? सो IF of given differential equation is 1 upon mx plus ny, ठीक है, एंड mx plus ny क्या है आपके पास 1 upon, ये अभी हमने निकाला है x क्यूब, तो ये वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जिसको अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो ये टोटल इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, वेयर डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग IF ऑन गिवन इक्वेशन, ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स माइनस, या प्लस लगा दीजिए, माइनस को अंदर कर देते हैं, माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब और ये डी वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इंडिविजुअल डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस एक्स से एक को कैंसिल कर दीजिए, तो दिस विल बी माइनस में वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एंड डी वन विच इज इक्वल टू जीरो। अब ये आपके पास एग्जैक्ट हो चुकी है ये इक्वेशन, जस्ट अ मिनट, हाँ बिल्कुल, हेलो, हाँ मैं बोलूँ, है? हाँ अभी वो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ओके, सो आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, एम इज दिस थिंग, ये जो आपको दिख रहा है दिस वैल्यू इज एम एंड दिस वैल्यू इज एन, आपको चेक करना है कि ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हुई है या नहीं, तो आप निकाल सकते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई निकाल दो, देखिए डेल एम अपॉन डेल वाई निकालोगे तो यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं अपने पास, यहाँ पे है, तो इसको आप अगर डिफ्रेंशिएट करोगे वाई के रिस्पेक्ट में तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2i अपॉन एक्स, ऐसे ही आप एन को एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, एन को अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस में 2 अपॉन एक्स क्यूब, 1/x स्क्वायर को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलेगा, माइनस में 2 अपॉन एक्स क्यूब, और वाई ऑलरेडी है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, या माइनस वाई आप ऐसे के लिखो, 1/x स्क्वायर को करोगे तो -2 अपॉन एक्स क्यूब, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 2i अपॉन एक्स क्यूब, तो देखिए डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, so now this equation is converted into exact equation, so we put the solution of exact equation, solution of exact equation क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx where y is constant plus
इंटीग्रेशन ऑफ n into dy and n is free from x is equals to एक कांस्टेंट c रख दीजिए। m को अगर मैं लिखता हूँ m इंटू डी एक्स, यहाँ से आप एक एक्स स्क्वायर से इसको कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास क्या बचेगा 1/x प्लस यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ था, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब और यहाँ पे क्या है ये डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n की वो टर्म जिसमें x ना हो, तो यहाँ पे n में एक ही टर्म है और जिसमें x है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि एक भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें x ना हो। ठीक है, तो दिस विल बी dy इक्वल टू c। आप इसको x के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x लिख लीजिए प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज लिखा और 1/x क्यूब इंटीग्रेशन क्या होगा इधर करके देख लीजिए जिसको नहीं आता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्यूब dx क्या होगा, x को आप ऊपर लेके जाइए, x की पावर -3 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन लगाएंगे तो x टू दी पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1, तो दिस इज -2 एंड दिस इज -2, तो -1/2x²। ठीक है, आप इसको लिख दीजिए माइनस में 1/2x² इज इक्वल टू c। क्लियर, थोड़ा सलीके से लिख लीजिए इसको, log x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x² इज इक्वल टू c। बस इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चाहते तो हम c को log के टर्म में लिख देते तो थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई हो सकता था, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी को आंसर लिख सकते हैं। क्लियर, तो इस तरह से हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट में अगर कोई इक्वेशन है तो उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना है, कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इंक्लूड करना है। केस आपको याद रखना है कि होमोजीनियस के फॉर्म में होने चाहिए, तब आप mx + ny को फाइंड आउट करेंगे। mx + ny नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो mx + ny आता है वही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एक टर्म में। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑटोमेटिकली गिवन इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर एग्जैक्ट का सॉल्यूशन पुटअप कर दीजिए m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई, m इंटू डी एक्स वेयर y इज कॉन्स्टेंट एंड n इंटू डी वाई वेयर n इज फ्री फ्रॉम x, और इसको नॉर्मली इंटीग्रेट कर दिया, हमको आंसर मिल जाएगा। देख लीजिए एक बार और इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए केस नंबर 2 है या रूल नंबर 2 जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए केस नंबर 2 क्या बोलता है हमारे पास कि अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन जो फॉर्म में तो है, लेकिन जो आपके पास m इंटू डी एक्स है, m और n इस फॉर्म में होने चाहिए। कैसे, m और n ये y इंटू f1xy dx प्लस x इंटू f2xy dy। जब याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ y है तो यहाँ dx होगा, यहाँ x है तो यहाँ dy होगा। तो दो टाइप से हो सकता है, या तो ऑलरेडी इक्वेशन में सेपरेट होके x और y मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, या फिर ब्रैकेट के अंदर ही होंगे, आपको उसमें से कॉमन लेके उसको उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। और अगर ये टर्म आपको दिख गई कि अगर किसी भी ब्रैकेट से यहाँ से x y कॉमन आ जाए, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो वो इस फॉर्म में होगा। इस फॉर्म में होगा तो हमको ऑटोमेटिकली ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि केस 2 इसमें यूज होगा mx माइनस एन वाई। आप इसको फाइंड आउट कर लीजिए, इसको आप फाइंड आउट करोगे, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो भी आपको टर्म यहाँ पे मिलता है mx माइनस एन वाई करने पर वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी एग्जैक्ट के फॉर्म में, और फिर आप उसको सॉल्यूशन
एग्जैक्ट फॉर्म का उठा के रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। क्लियर? देखिए यहाँ पे तो सेम टू सेम वही चीज़ें लिखी हुई जैसा वो फॉर्म वहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए क्या आता है, ये देखिए y f ऑफ एक्स वाई डी एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे तो वो फॉर्म पूरा का पूरा वैसा ही लिखा हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। m क्या है, m क्या है, y को मल्टीप्लाई कर दीजिए, y प्लस एक्स वाई स्क्वायर, n क्या है आपके पास, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x माइनस एक्स स्क्वायर। चेक करना है, चेक कर लीजिए, m को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिए। इसको आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इट इज रखा और y स्क्वायर को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y। ठीक है, इसी तरह n को आप देखेंगे, n को आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दिया, y को हमने एज इट इज लिखा और एक्स स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 2x, है ना। तो ये देखिए साफ साफ दिख रहा है, डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इज इक्वल टू डेल एन अपॉन, ठीक है। तो नाउ क्या करें हम लोग, आप एम एक्स माइनस एन वाई निकाल लीजिए, जो आपके पास m है उसमें आप x से मल्टीप्लाई करिए, तो x इंटू करोगे तो क्या आएगा y प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस y इंटू एन रख दीजिए, n क्या है x माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर x को, तो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये देखिए एक्स वाई कैंसिल आउट हो रहा है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों ऐड होंगे, दिस विल बी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू 0। यही ये कंडीशन हमको बोल रही थी कि एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलता है वो आपको हमेशा एक सिंगल टर्म में मिलेगा, तभी इस क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आप इंक्लूड करते हो तो ये क्वेश्चन को आप आसानी से एग्जैक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। अगर ये मल्टीपल टर्म्स मिलती हैं, मान लीजिए 2x स्क्वायर वाई है और इसके साथ भी अगर कुछ मिल गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो होगा लेकिन उसको सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन दिया होगा अगर आप एम एक्स प्लस एन वाई या एम एक्स माइनस एन वाई का केस लगाते हैं तो जो आप एम एक्स माइनस एन वाई उसको निकालोगे वो हमेशा एक सिंगल टर्म के में मिलेगा, दिस विल बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, दैट मीन्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग आई एफ ऑन बोथ साइड। ठीक है, इक्वेशन के दोनों साइड आई एफ को मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, तो m को वैसे ही लिख दीजिए, क्या है y प्लस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक, इनटू में क्या dx प्लस n को अंदर मल्टीप्लाई करते हुए लिखा तो हमने ये आया था x माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इसको भी लिख लीजिए x माइनस एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू में dy इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आप इंडिविजुअली डिवाइड कर दीजिए दोनों टर्म में, तो क्या हो जाएगा ये y अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर
प्लस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x² y² इंटू में dx प्लस x अपॉन 2x² y² माइनस x² y डिवाइडेड बाय 2x² y इंटू में dy इक्वल टू, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। आप चाहें तो इसको चेक कर लीजिएगा, मुझे पता है ये आपका काम है। अब इसको एक बार डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स आप जैसे ही पार्शियली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एम को वाई के रिस्पेक्ट में और एन को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जो चीज़ कंडीशन यहाँ पे थी ये कंडीशन अब वहाँ नहीं आएगी। अब यहाँ पे तो दोनों नॉट इक्वल्स थे, तभी हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लगाने के बाद ये इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, कन्वर्ट हो गई है। तो अब अगर आप उसको m को y के रिस्पेक्ट में और n के रिस्पेक्ट में करेंगे, n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, दोनों की डिफरेंशियल वैल्यू बराबर आएगी। तो नाउ दिस इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म and solution of exact equation is, लगा दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स वेयर y is constant प्लस n इंटू डी वाई वेयर n is फ्री फ्रॉम x इज इक्वल टू सी। इतना टर्म मिलेगा आपको, m की वैल्यू रख दीजिए। अच्छा एक काम कीजिए, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने किया नहीं, ये y एक y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक x कैंसिल हुआ, पूरा y² कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे एक x ये और एक x ये कैंसिल होगा, यहाँ से पूरा x² कैंसिल आउट हो जाएगा और एक y कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अब देख लीजिए m की जो वैल्यू बची है उसको लिख दीजिए। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा यहाँ पे, 1/2x² y, 1/2x² y, ठीक है। dx को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, y कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और चाहो तो एक साथ कर दो, प्लस यहाँ पे क्या बचा आपके पास, ऊपर तो 1 बचा डिवाइडेड बाय 2 बचा, यहाँ से x बचा, हाँ ठीक है 2x बस बचा, ठीक, और इनटू में dx, आप इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, प्लस इंटीग्रेशन n की वो वैल्यू जिसमें x ना हो। तो देखो आप, हाँ ये वाले में देखेंगे तो यहाँ x बचेगा, लेकिन इस टर्म को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से x² था जो कि कैंसिल आउट हो चुका है। बचा क्या है आपके पास, माइनस में 1/2 और y, माइनस में 1/2y और ये क्या हुआ dy इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इधर देखिए क्या आएगा। जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ आप 2y को बाहर निकालें, 1/2y इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा 1/x² इंटू dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ y कांस्टेंट है, ठीक है दोनों जगह पे, क्योंकि मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है, और 1/2, चाहो तो 1/2 बाहर ले लो और 1/x बचा आपके पास तो 1/x dx, और एक टर्म ये बची आपके पास क्या, माइनस बाहर ले लीजिए, 1/2 को भी बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन 1/y dy इज इक्वल टू सी, ये टर्म बचा आपके पास। क्लियर है? तो देखिए 1/2y एज इट इज लिख दीजिए, 1/x² को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस में 1/x। किसी को नहीं समझ में आया हो तो आप ये यहाँ देख लीजिए, मैं वो भी बता देता हूँ, 1/x² dx ये क्या हो जाएगा
एक्स टू द पावर माइनस टू इंटू डी एक्स। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, तो दिस इज माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई टू। वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स लिख दो, माइनस वन बाई टू लॉग वन बाई वाई को इंटीग्रेट करोगे तो दिस विल बी लॉग वाई इज इक्वल टू सी। क्लियर? अब चाहे तो थोड़ा बहुत सॉल्व करना है, माइनस जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना कर दीजिए। माइनस में वन अपॉन ये क्या आ गया टू एक्स वाई, इसको आप वन बाई टू कॉमन ले लीजिए तो प्लस वन बाई टू, ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। चाहो तो आप इस कांस्टेंट टर्म को भी लॉग के टर्म में लिख सकते हो, दिस विल बी लॉग सी। ये क्या हो जाएगा माइनस में वन बाई टू एक्स वाई प्लस वन बाई टू, इसको आप लिख सकते हो लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग सी। ठीक है, टू टू कॉमन लेके आप उधर भेज सकते हो, तो माइनस में वन अपॉन एक्स वाई प्लस लॉग एक्स अपॉन वाई, टू उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा टू लॉग सी। ठीक है, इसको और सॉल्व करना हो तो वन अपॉन एक्स वाई, इसको उठा के उधर ले जाइए इज इक्वल टू टू लॉग की प्रॉपर्टी से ऊपर आ जाएगा तो लॉग सी स्क्वायर माइनस लॉग एक्स अपॉन वाई। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ लॉग एम माइनस लॉग एम ये भी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, या यहीं पे आंसर भी लिख सकते हो। तो देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या आएगा माइनस में वन अपॉन एक्स वाई माइनस में वन अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू लॉग सी स्क्वायर लॉग ऑफ वहाँ पे शायद लिखने में दिक्कत हो रही है, चलिए लॉग सी स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई। चलिए मत कीजिए, यही आपका आंसर होगा। क्लियर? नोट करिए। इसमें अगर किसी को कहीं पे कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये है आपके पास। ठीक, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको वैसा ही फॉर्म दिया हुआ है, बस पूरी तरह से वैसा नहीं दिया हुआ है। आप इसको थोड़ा सा कॉमन ले लेंगे तो ये वैसा ही फॉर्म बन जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से y को कॉमन ले लो तो वन माइनस एक्स वाई इंटू डी एक्स माइनस यहाँ से x को कॉमन ले लो तो वन प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे भी समझ में आ गया है और आपको भी समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो हमने केस नंबर 2 अभी पढ़ा है ये उसी फॉर्म में इक्वेशन लिखा हुआ है, क्योंकि ये होमोजीनियस तो है। आप देखेंगे तो यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 2 है, तो जैसे ही डिग्री लीनियर फॉर्म में नहीं है, मतलब हर एक टर्म की डिग्री अगर इक्वल नहीं है तो वो होमोजीनियस तो होगी नहीं, अगर होमोजीनियस नहीं है तो केस 1 लगेगा नहीं, तो हमको केस 2 में ही आना पड़ेगा। क्या केस 2 का फॉर्म बन रहा है? ये बिल्कुल बन रहा है, y इंटू एफ ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक, तो वैसे तो ये इक्वल नहीं है, फिर भी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। देखिए आप इसको करेंगे तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे लिख लीजिए y माइनस एक्स वाई स्क्वायर
और n की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस का साइन लेते हुए करिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय m को आप y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2xy, और n को आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, तो -1 माइनस 2xy। तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ 1 है और यहाँ -1 है, सो del m अपॉन del y not is equals to del n upon del x. So now we check, क्या चेक करेंगे, mx माइनस ny, आप इसको निकाल लीजिए, x का मल्टीप्लाई करना है m में, m आपको ये दे रखा है क्या, y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस y का इंटू करना है n में, n है आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर बाय, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स वाई, और माइनस माइनस प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आप देखेंगे साफ साफ कि यहाँ से ये टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, तो बचा क्या आपके पास, एक्स वाई प्लस एक्स वाई इज 2xy विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, आई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x, क्लियर। नाउ मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन गिवन इक्वेशन ऑन बोथ साइड, लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग आई एफ ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए मैं इसी में डिवाइड कर रहा हूँ, क्या आएगा, y माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2x इंटू में क्या dx, माइनस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, मैं यहाँ प्लस लगा रहा हूँ, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में x और माइनस में एक्स स्क्वायर वाई, और इसमें डिवाइड किया हमने 2xy और ये dy इक्वल टू 0, इंडिविजुअल डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा, डिवाइड इससे डिवाइड करोगे y अपॉन 2xy करोगे तो 1/2x, थोड़ा सा मैं कैंसिल आउट करने के बाद ही लिख रहा हूँ, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा y अपॉन नीचे क्या बचेगा 2 और इंटू में dx, फिर प्लस यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इससे डिवाइड करोगे माइनस एक्स से, एक्स कैंसिल, तो माइनस में 1 अपॉन 2y, और यहाँ पे माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो ऊपर एक्स बचा और नीचे 2 बचा, तो ठीक है, एक्स अपॉन 2 और इंटू में डी वाई इक्वल टू क्या 0। अब ये पूरी तरह से एग्जैक्ट के फॉर्म में हो गया है, आप चेक करना चाहें चेक कर लीजिएगा, वैसे मुझे दिख रहा है ये पूरा m है, और अगर आप m को y के रेस्पेक्ट में करोगे तो -1/2 यहाँ मिलेगा, और ये n है इसको x के रेस्पेक्ट में करोगे तो -1/2 यहाँ मिल रहा है, दैट मीन्स del m अपॉन del y इज इक्वल टू del n अपॉन del x। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जैक्ट इक्वेशन क्या हो गया, m इंटू डी एक्स वेयर y इज कॉन्स्टेंट प्लस n इंटू डी वाई वेयर n इज फ्री फ्रॉम x इज इक्वल टू, ठीक है, m की वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, m क्या 1/2x माइनस y अपॉन 2, इसको बंद कर दीजिए, तो डी एक्स प्लस n की वो टर्म जिसमें x ना हो, तो इस टर्म में x नहीं है, दिख रहा होगा आपको, माइनस में 1/2y, तो माइनस में 1/2y डी वाई इक्वल टू सी, हम इस टर्म को नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ x है, क्लियर, यहाँ y कांस्टेंट था, आप इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे और y कांस्टेंट है तो 1/2 तो एज इट इज है, 1/x को इंटीग्रेट किया तो log x आ गया, माइनस y/2 पूरा कांस्टेंट है और dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए x आ जाएगा, ये माइनस को एज इट इज लगाया, 1/2 लिखा, 1/y को इंटीग्रेट करोगे तो log y,
और अगर सब कुछ लॉग में आ रहा है तो आप कांस्टेंट को भी लॉग में लिख दें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। सभी जगह मुझे 1/2 दिख रहा है तो उस 1/2 को आप उधर भेज दीजिए एलसीएम लेके, तो क्या आएगा log x माइनस एक्स वाई माइनस log y इज इक्वल टू 2 log c। ठीक है, इस log x माइनस log y इसको आप क्या लिख सकते हो log x अपॉन y, log की प्रॉपर्टी से क्या होता है, बार बार लग रहा है हालांकि, log m माइनस log n क्या होता है log m अपॉन n, और log m इंटू n बराबर log m प्लस log n। ठीक है, यही लगाया मैंने, ये तो हर बार लगते हैं। सो माइनस में एक्स वाई ठीक है, ये क्या आ जाएगा माइनस में एक्स वाई और इज इक्वल टू, एक लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि m log n इज इक्वल टू log ऑफ n टू द पावर m। जिनको लॉग नहीं पता है वो लोग इसको कहीं नोट डाउन कर लेंगे, बार बार यही तीनों यूज हो रहे हैं, एक ये और एक ये, तीनों को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्या हो गया log ऑफ सी स्क्वायर। ठीक, लॉग की टर्म को एक साइड उठा के ले जाओ या इसको उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले जाओ, तो क्या होगा, देखिए अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, क्या आएगा आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू, देखिए मैं एक्स वाई माइनस में था इसको उधर लेके गए प्लस में हो गया, और इस लॉग सी स्क्वायर को उठा के इधर लेके आएंगे तो लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई माइनस लॉग सी स्क्वायर, ये ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है log m माइनस log n क्या होता है log ऑफ एक्स अपॉन वाई और डिवाइड में ही सी स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर, m अपॉन n, तो दिस इज सी स्क्वायर एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, और ये एक्स वाई है, लॉग को अगर इधर लेके आते हो तो ये e टू द पावर में चला जाता है, e टू द पावर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन सी स्क्वायर वाई। बस आप इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई मत करो, यहीं पे आंसर ले, ठीक है, यही आपके पास क्या होगा आपका आंसर होगा। एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, बस हमको सिस्टम को याद रखना है कि हमको करना क्या है। अगर एम डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई के फॉर्म में दे रखा है तो आप देखिए कि जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी मेरा वैसे ही फॉर्म में था, इससे मैंने केस 2 लगाया, एम एक्स माइनस एन वाई किया, एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जो कि मुझे 2xy मिला विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को उठा के पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 अपॉन एम एक्स माइनस एम वाई मतलब 1 अपॉन 2xy, इसको पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये 1 अपॉन 2xy आ गया, यहाँ 2xy आ गया, दोनों में इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया मैंने। अब ये इक्वेशन एम इंटू डी एक्स एन इंटू डी वाई के फॉर्म में, अगर आप एम को वाई के रेस्पेक्ट में और एन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ भी 1/2 यहाँ भी 1/2 मिल रहा है। सो दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट इक्वेशन। एग्जैक्ट इक्वेशन का सोल्यूशन लगा दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एम इंटू डी एक्स वेयर वाई इज कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन इंटू डी वाई वेयर एन इज फ्री फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू सी। एम की वैल्यू जो ऊपर जो इक्वेशन में आई है उसको रख दिया, एन की उस वैल्यू को लिखना है जिसमें एक्स ना हो, तो इनमें दो टर्म्स थे यहाँ पे, एक ये था और एक ये था, इस टर्म में एक्स अवेलेबल था इसलिए हमने इसको यहाँ नहीं लिखा, सिर्फ एक टर्म यहाँ पे आ गया माइनस में 1/2 वाई डी वाई, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे 1/2 कांस्टेंट है बाहर ऐसे ही रखा, 1/x को आपने इंटीग्रेट किया तो log x आ गया, माइनस y यहाँ कांस्टेंट है सो y/2 पूरा कांस्टेंट आ गया, लेकिन dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन सो x आ गया, माइनस एज इट इज लगा 1/2 एज इट इज लगा दिया, 1/y को इंटीग्रेट किया तो log y, सारी टर्म log में आ रही है तो मैंने कांस्टेंट को भी log c लिख दिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो। 1/2 सभी में कॉमन दिख रहा है, मैंने यहाँ से एलसीएम लिख के इसको राइट हैंड साइड में भेज दिया तो 2 log c हो गया,
यहाँ log x माइनस log y था तो log x अपॉन वाई, इधर फॉर्मूला लिखा हुआ है log, और ये 2 log x c क्या हो जाएगा, log ऑफ c स्क्वायर। log की दोनों टर्म को एक साइड लेके चले गए, ये मैं लेके आ गया, इसको सॉल्व कर लिया और ये आंसर मिल गया। क्लियर? अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये आपके पास दो केस और है, दोनों केस ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैं दोनों केस आपको एक साथ बताता हूँ और फिर इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो देखिए ये क्या बोलता है कि अगर वो दोनों केस फेल होते हैं तो फिर आपको केस थर्ड या केस फोर्थ की तरफ मूव करना है। पहले तो केस वन चेक करना है कि होमोजीनियस इक्वेशन हो चाहिए, दूसरे केस में आपको चेक करना है कि आपके पास x इंटू एफ ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। पहले केस के लिए होमोजीनियस का फॉर्म होना चाहिए, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। केस वन जो हमने पढ़ा उसमें इक्वेशन होमोजीनियस के फॉर्म में होनी चाहिए, तभी हम लगाएंगे केस वन को। केस टू में हमको बोला गया है कि अगर इक्वेशन x इंटू एफ वन एक्स वाई डी वाई प्लस वाई इंटू एफ टू एक्स वाई डी एक्स बराबर जीरो है तो यहाँ केस टू लगेगा। अब अगर ये दोनों केस नहीं लग रहे हैं उसमें, ना तो हमारी इक्वेशन होमोजीनियस के फॉर्म में है और ना ही हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में है, दैट मीन्स ये दोनों केस नहीं लगेंगे। ये दोनों केस नहीं लगेंगे तो फिर हम थर्ड केस की तरफ मूव करेंगे। थर्ड केस हमारा बोलता है कि जो हमने डेल एम अपॉन डेल वाई टू डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, अगर आप उसमें n से डिवाइड करते हो तो आपको सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए, लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ x अलोन। देन उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, आई एफ ए ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स। क्लियर? और सेम एज इट इज अगर मान लीजिए ये आपने किया डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स और उसमें आपने n से डिवाइड किया और यहाँ पे x का फंक्शन नहीं मिला, ठीक है, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, तो फिर ये भी केस नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेते हो तो इक्वल में x का ही फंक्शन होना चाहिए जिसमें सिर्फ वेरिएबल x होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए। अगर y आता है तो फिर वो ये केस नहीं होगा, दूसरा होगा। दूसरे केस में हम लोग क्या करते हैं, सेम यही चीजें रहती है, इसको पलट देते हैं, मतलब डेल एन अपॉन डेल एक्स कर देंगे माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई कर देंगे। एक बार इसको करके देखेंगे और जो n से डिवाइड किया था अब हम m से डिवाइड करेंगे। क्लियर? और अगर हम m से डिवाइड कर रहे हैं और वो फंक्शन मुझे y का मिल जाए, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये ना लग के ये वाला फंक्शन लगेगा। ठीक है, तो अगर ये आपके पास है, अगर नॉट इक्वल टू हटा दीजिए, वो तो बताने के लिए था। अगर ये फाई एक्स मिलता है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी आपको बताया e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स डी एक्स, और अगर ये आता है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ फाई वाई। ये आपको बहुत क्लियरली याद रखना है। इन दोनों में से अगर वो दोनों नहीं लग रहे हैं तो इन दोनों में से कोई ना कोई 100% उसमें सेट हो जाएगा, या तो x का फंक्शन मिल जाएगा या तो y का मिलेगा। बस ये याद रखिएगा कि यहाँ पे हम सिंपली जो एग्जैक्ट का फॉर्म चेक करते हैं वो वाली चीज़ है, डेल एन अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, इसको हमें n से डिवाइड करना है, या इसको रिवर्स कर दीजिए, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एन अपॉन डेल वाई और उसको m से डिवाइड कर दीजिए। दोनों में अगर ये करते हो तो y का फंक्शन मिलना चाहिए, ये करते हो तो x का फंक्शन मिलना चाहिए। x का मिलता है तो उसके लिए इंटीग्रेशन टू द पावर फाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स,
और y का फंक्शन मिलता है तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पाई वाई डी वाई। क्लियर, यही यहाँ पे बताया हुआ है। अब देखिए इसको चेक करते हैं हम लोग, हटा दें इसको, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं आप। चलिए इसको हटा देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके पास ये दे रखा हुआ है, तो हमको दिख रहा है क्या ये होमोजीनियस है क्या? नहीं, क्यों? यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, मतलब ये होमोजीनियस नहीं है। क्या ये सेकंड फॉर्म में दिख रहा है? सेकंड फॉर्म में भी नहीं दिख रहा है हमको। दैट मीन्स हमको थर्ड फॉर्म की तरफ मूव करना पड़ेगा, और थर्ड फॉर्म हमारे पास ये ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे m की वैल्यू क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, और n की वैल्यू क्या है आपके पास? 2y। आप m को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको 2y मिलेगा, n को आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे ये आपको 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं। तो हमको दिख रहा है ये एग्जैक्ट इक्वेशन डेल m अपॉन डेल y नॉट इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। ठीक है, सो नाउ अब हम क्या चेक करें? 1/n डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन, इसको निकालिए। 1/n, n की वैल्यू क्या है? 2y इंटू डेल m अपॉन डेल y, ये निकाला है हमने, क्या है? 2y। ठीक है, और डेल n अपॉन डेल x क्या है? 0, तो 2y माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 2y अपॉन 2y। So 2y upon 2y is what? 2y is 1, which is not equals to 0। नॉट इक्वल्स टू 0 से मतलब नहीं है। हम यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, 1 को हम x का भी फंक्शन बता सकते हैं, y का भी फंक्शन बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या होना चाहिए? x का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर 0 इंटू x। ये क्या होगा? x का ही फंक्शन होगा। ठीक है, कांस्टेंट कोई भी टर्म मिलेगा तो मैं उसे x और y दोनों में लिख सकता हूँ, लेकिन जो मैंने केस अप्लाई किया है इसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन x का होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको x के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, तो आई अब क्या होगा? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पाई x dx। ठीक है, तो आप इसको करेंगे तो e टू द पावर पाई x क्या आया है? 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स मतलब dx, और इंटीग्रेशन ऑफ dx करोगे तो ये क्या आएगा? e टू द पावर x। ये क्या हो गया? आई एफ। ठीक है, ये आई एफ हमको मिल गया। यही वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जिसे मैं अगर इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूं तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट में आ जाएगी। क्लियर? देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो मल्टीप्लाइंग e टू द पावर x ऑन बोथ साइड, कर दीजिए e टू द पावर x से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू ई टू द पावर x। अब याद रखिएगा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ के जैसे डिवाइड नहीं करना है कि 1 अपॉन कर दिया हमने। ठीक है, सो ई टू द पावर वहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे फ्रैक्शन में लिखा हुआ था, प्लस ये क्या हो गया? 2y, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करिए ई टू द पावर x, दिस इज dy इज इक्वल टू 0। यहाँ मैंने dx लिखना भूल गया हूँ, आप लिख सकते हैं dx। ठीक है, अब ये पूरी इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, चाहे तो चेक कर सकते हैं, नहीं करना है तो वैसे पूरी है, आप खुद ही चेक कर लीजिएगा इसको। अब मैं सॉल्यूशन ऑफ, सो दिस इक्वेशन इज exact equation and solution of this equation is क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ m into dx where y is constant plus इंटीग्रेशन ऑफ n into dy
वेयर एन इज फ्री फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू क्या, सी। क्लियर है? तो देखिए रख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ वाई इज कांस्टेंट, एम की वैल्यू को रख दीजिए, एम की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस एन की वो टर्म जिसमें एक्स ना हो, तो इसमें एक ही टर्म दिख रही है हमको, कहाँ, ये टर्म, और इसमें एक्स अवेलेबल है, तो यहाँ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब केवल ये टर्म बची है आपके पास, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, टू दी पावर एक्स को आप मल्टीप्लाई कर दें या फिर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं दोनों में। आप चाहें तो इस पूरे फंक्शन को एक मान लीजिए, ये टू दी पावर एक्स दूसरा फंक्शन है, और प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, या फिर ई टू दी पावर एक्स को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए, जैसा आपको सुटेबल लगे। देखिए मैं इंडिविजुअल एक एक में कर देता हूँ। क्लियर? देखिए क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स। क्लियर? अब यहाँ y कांस्टेंट होगा तो मैं वाई स्क्वायर को बाहर लिख लूँगा, डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स। यहाँ पे आप करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले लो, तो प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स बराबर क्या, सभी जगह y कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट, और बस सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल हमारा क्या बोलता है, देख लीजिए, हालांकि मैं बता चुका हूँ, फिर भी जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी क्या होता है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। ठीक है, ये याद रखना है आपको, या फर्स्ट सेकंड समझ के भी कर सकते हैं आप। फर्स्ट सेकंड मानने के लिए आइलेट रूल होता है, आइलेट रूल क्या होता है वो भी बता देता हूँ, आई एल ए टी ई। ठीक है, आई मतलब फर्स्ट फंक्शन हम किसको मानेंगे, आई फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर एरिथमेटिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये सब लिख लीजिएगा आप। यहाँ पे देखेंगे दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल है और एक एल्जेब्रिक है, तो सबसे पहले उसमें क्या आता है, एल्जेब्रिक फंक्शन, उसके बाद एक्सपोनेंशियल आता है। तो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। क्लियर? भी इधर तो ठीक है, यहाँ पे भी ये फर्स्ट और ये सेकेंड। इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दीजिए, लिख दिया, ई टू दी पावर एक्स में इंटीग्रेट किया, कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x, ठीक है, और इनटू में ई टू दी पावर एक्स, फिर प्लस वाई स्क्वायर, ई टू दी पावर एक्स को इंटीग्रेट किया तो ई टू दी पावर एक्स, और इसको इंटीग्रेट मत कीजिए क्योंकि ये यहाँ पे दिख रहा है, डबल करने की जरूरत नहीं है, प्लस 2 इंटू एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या, सी। तो हमको दिख रहा है ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। पूरा इंटीग्रेशन सहित इसको कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपके पास क्या आएगा, क्या बचा, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स और प्लस वाई स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू सी। ई टू दी पावर एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको आप सुंदर से डब्बे में बंद करके ऐसे लिख लीजिए, एग्जाम में आपके कोई भी नंबर काट नहीं सकता। अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको पूरा 7 मार्क्स मिलेगा। आप एक बार देख लीजिए, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा से वीडियो लेके आ जाऊँगा। फिर अभी आप इसको नोट डाउन करें। चलिए नेक्स्ट साइड देखते हैं हम लोग।
एक ये क्वेश्चन है आपके पास, ये मेथड तो मैं अभी आपको उसी स्लाइड में बता चुका हूँ कि अगर आप इसको रिवर्स करके m से डिवाइड कर दें तो y का फंक्शन मिलना चाहिए, और उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है, e टू द पावर फंक्शन ऑफ y dy। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं ये भी आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्या कर सकते हैं, देखिए पहले तो आप चेक कर लो कि हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें ये केस लगना है। तो आप देख लीजिए, एलिमिनेट करना भी देखिए, क्या ये होमोजीनियस है, क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है। दैट मीन्स ये होमोजीनियस नहीं है, और अगर होमोजीनियस नहीं है तो फर्स्ट केस नहीं लगेगा। दूसरे वाले केस में दिख रहा है क्या, यहाँ से तो चलिए आप कॉमन ले सकते हो, लेकिन यहाँ से कॉमन नहीं ले पाओगे क्योंकि इन दोनों टर्म में y नहीं है। या x भी लेते हो तो x तो यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ से y को ले सकते हैं। तो क्या ये उस फॉर्म में सॉल्व हो सकता है? और अगर हो सकता है तो आप उसको भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर इस केस को भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो करते हैं हम लोग। देखिए m क्या है यहाँ पे, 3x² y टू दी पावर 4 प्लस 2x। n क्या है आपके पास यहाँ पे, 2x³ y³ प्लस x माइनस x। क्लियर? आप डेल एम अपॉन डेल वाई निकाल लो। डेल एम अपॉन डेल वाई निकालोगे, इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3x² तो एज इट इज है, y टू दी पावर 4 को इंटीग्रेट होगा तो 4y³ ये आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करोगे तो प्लस में 2। ठीक है? ऐसे ही इसको आप करोगे डेल एन अपॉन डेल एक्स, इसको आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में 2y³ एज इट इज लिख दीजिए, लिख दिया। x³ को करोगे तो क्या आएगा, 3x², ये भी लिख दिया। इसको x के रिस्पेक्ट में करें तो दिस विल बी 1 माइनस 2x, तो प्लस 1 माइनस 2। ये दोनों टर्म इक्वल दिख रही हैं क्या? नहीं है। ठीक है? क्योंकि यहाँ से देखिए 12 आएगा और यहाँ से देखेंगे तो ये 6 आएगा। यहाँ माइनस प्लस 2x है, यहाँ माइनस 2x है, मतलब डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है? तो अब हम इस केस में आते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। क्या चेक करें हम लोग? नाउ वी चेक क्या, 1/m डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई। याद रखिएगा, इसमें रिवर्स करते हैं। ठीक है? 1/m, m की वैल्यू क्या है, ये लिखी हुई है आपके पास, लिख दीजिए 3x² y टू दी पावर 4 प्लस 2xy, प्लस 2xy भी लिख दिया, डिवाइडेड बाय, सॉरी, अब डेल एन अपॉन डेल एक्स, डेल एन अपॉन डेल एक्स ये लिखा हुआ है, मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ तो 3 टू द 6 है ना, 6 और x² y³ माइनस 2x और प्लस 1, ये हुआ डेल एन अपॉन डेल एक्स। माइनस करना है डेल एम अपॉन डेल वाई को, तो ये दोनों टर्म माइनस हो जाएंगे, तो ये मैंने माइनस किया। 4 3 जा 12, ये 12 आ गया, और x² y³, ये x² y³ हो गया, ये भी माइनस में हुआ तो ये माइनस में 2x हो गया। आई थिंक यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है? ठीक है, थोड़ा लेंदी सा दिख रहा है, कुछ कॉमन लेके कैंसिल हो सकता है क्या? चेक करते हैं, देखिए 6x³ y³, x³ y³ क्यों आया, x³ थोड़ी ना था, x² था ना। नो नो नो, ये किया ना, हाँ ठीक है, हाँ ये भी क्यूब नहीं था, ये x² था, सॉरी। लगभग सेम टर्म ही मिलेंगे आपको, आप कभी भी अगर ऐसा लगे तो आप चेक जरूर कर लेना। ये देखिए, फिर 6x² y³ ये लिखा हुआ है। अब ये 6x² y³ माइनस 12x² y³ माइनस कर दीजिए, तो 1 अपॉन, देखिए ये यहाँ 3x² y टू दी पावर 4। अच्छा, यहाँ से कुछ कॉमन आ,
आ रहा हो तो कॉमन ले लीजिए आप। मैं भी कॉमन ले लेता हूँ, उससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है, तो ले लीजिए एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं अगर हम, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स और वाई मतलब 3 एक्स वाई क्यूब, 3 एक्स वाई क्यूब, और यहाँ से एक्स वाई लिया तो प्लस में 2। ठीक है, इसको थोड़ा कैलकुलेट कीजिए, ये हो जाएगा माइनस में 6 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, 6 - 12 करोगे तो माइनस आएगा, ये माइनस माइनस 2 एक्स। एक बात बताइए, कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है, डेल एन अपॉन डेल एक्स डेल एम अपॉन डेल वाई कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 6 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये भी ठीक है, माइनस में 4 एक्स और प्लस में 1, एम तो ठीक था, 3 एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4, 2 एक्स वाई, ठीक है, डेल एम अपॉन डेल वाई किया तो 4 वाई क्यूब, ये भी ठीक है, यहाँ किया तो 2 एक्स होगा, एन किया, डेल एन अपॉन डेल एक्स करेंगे तो ये 3 एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया, और ये माइनस में 2 एक्स हो गया, ये भी ठीक है, एम से डिवाइड किया हमने, ये भी ठीक लिखा हुआ है, 3 एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 प्लस 2 एक्स वाई, डेल एन अपॉन डेल एक्स मीन्स 6 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2 एक्स प्लस 1, माइनस किया डेल एम अपॉन डेल वाई को तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और ये भी माइनस में आ जाएगा 2 एक्स, बिल्कुल सही है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए तो माइनस में 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये माइनस में हो जाएगा 4 एक्स, 2 टू द 4 और प्लस में 1, इतना टर्म मिल रहा है, ये टर्म हमको नीचे नहीं मिल रहा है, या हो सकता है क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो सकती है। प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, जस्ट वेट, मैं चेक करके बताता हूँ ये क्वेश्चन सही है या नहीं, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई। यस माय डियर, थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे एक्स नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये कुछ ऐसी टर्म आ रही थी कि ये इससे कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक, तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा कंसीडर करते हैं, या मैं सही क्वेश्चन लिख देता हूँ, बाकी चीज़ें तो ठीक है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को करेक्ट करके ये कुछ ऐसा लिखा हुआ, बाकी का टर्म तो सही है, ये एक्स नहीं है, या आप डायरेक्ट यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है, ये एक्स नहीं आ रहा, एक्स नहीं होगा तो ये एन है, ठीक है, ये यहाँ से भी आपका एक्स हट जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ से ये हटेगा तो ये 1 भी हट जाएगा, ये ऐसा आएगा, ये बट इक्वल तो अभी भी नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है,
ठीक है, तो देखिए मैं इस टर्म को रब कर देता हूँ। क्या आया, 3x² y⁴ प्लस 2xy। m तो ठीक लिखा हुआ है। अब हम देखिए इसको कर, यहाँ पे क्या बचता है, तो देखिए डेल n अपॉन डेल x। अब क्या बचेगा आपके पास, 6x² माइनस 2x, और माइनस में इसको करेंगे तो माइनस में 12x² और ये माइनस में 2x। ठीक है, अब आप देखेंगे तो 6 माइनस 12 किया तो माइनस में 6x² और माइनस में ये आ गया आपके पास 4x डिवाइडेड बाय 3x² y⁴ प्लस 2xy। ठीक है, अब अगर आप y को नीचे से कॉमन ले लें तो देखिए इज इक्वल टू, ऊपर से -2 कॉमन ले लीजिए, -2 कॉमन ले लीजिए तो ऊपर क्या बचेगा, -2 बाहर ले लिया, यहाँ 3 बचा और x² y⁴, 3x² y⁴। क्लियर, और यहाँ से भी -2 बाहर लिया तो यहाँ 2x बचा, तो ये हो गया प्लस में 2x डिवाइडेड बाय, नीचे क्या था आपके पास, यहाँ से y को कॉमन ले लीजिए, जैसे ही आप y को कॉमन लेंगे, ये देखिए नीचे की टर्म में y कॉमन लिया तो 3x², ये y³ हो जाएगा, 3x² और ये y³, और यहाँ से y को कॉमन ले लिया तो प्लस में 2x। ये आप देखेंगे तो ये आपको इजीली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, बस यही होता है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा टर्म्स लिखते लिखते कि हो सकता है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हम यही एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल टर्म में मिलनी चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल टर्म्स मिल रही थी, तभी लग रहा था कि ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है, क्योंकि ये यहाँ ये जो 1 आ रहा था इससे ये कैंसिल आउट कभी नहीं हो पाता। ठीक है, अब देखिए इजीली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो ये क्या मिला, -2/y विच इज अ फंक्शन ऑफ, इसको हम क्या बोलेंगे, y, क्योंकि इसमें x नहीं है। यही ये क्वेश्चन या ये केस जो बोल रहा था कि ये क्या मिलना चाहिए, दिस इज अ फंक्शन ऑफ y। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ y मिल गया। अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e⁴ इंटीग्रेशन ऑफ 5y dy। तो ये क्या हो जाएगा, e⁴ इंटीग्रेशन ऑफ 5y क्या आया, -2/y dy। इसको और सॉल्व करोगे तो -2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy। और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, e⁻−2 1/y को इंटीग्रेट किया तो दिस इज log y। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी से वो ऊपर आ जाएगा, सो e⁻log y⁻²। ई और लॉग कैंसिल आउट कर दीजिए तो क्या है, y⁻², दिस विल बी 1/y²। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या फाइंड आउट हुआ यहाँ पे, 1/। इसको एक सुंदर से डब्बे में लिख देते हैं ताकि आपको दिखे भी और समझ में भी आए। ठीक है, ये 1/y² हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप अगर इस इक्वेशन में इंक्लूड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो ये पूरी इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन बोथ साइड, ये आप दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 1/y, मल्टीप्लाई करने का मतलब ये 1/y² है, मतलब वहाँ डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये खुद ही फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। यहाँ डिवाइड करेंगे तो देखिए मैं लिख रहा हूँ क्या, 3x² y⁴, 3x² y⁴ प्लस 2xy प्लस 2xy डिवाइडेड बाय y²। ठीक है, और इनटू में क्या, यहाँ डिवाइड करेंगे तो प्लस ये क्या आएगा आपके पास
2x³ टू एक्स क्यूब वाई क्यूब और माइनस में x² अपॉन में क्या y² इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब ये पूरी एग्जैक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। आप चाहें तो del m अपॉन del y और del n अपॉन del x निकाल सकते हैं। वैसे मैं अगर इसको इंडिविजुअल डिवाइड करूंगा तो मुझे मेरे पास क्या आएगा वो मैं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ। देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये आएगा 3x² वाई स्क्वायर और यहाँ पे y से y कैंसिल होगा तो प्लस में 2x अपॉन वाई, एक y नीचे बच जाएगा इंटू में dx प्लस यहाँ पे आप वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 2x³ और वाई स्क्वायर से ये कैंसिल होगा तो y माइनस में x² अपॉन वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई इज इक्वल टू क्या 0। ये इक्वेशन मिल जाएगी हमको। ठीक है, अब अगर इधर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अगर हो गया है तो मैं इधर रब कर देता हूँ। ठीक, देखिए मैं इधर मिटा रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। क्लियर, तो देखिए उसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट इक्वेशन इज क्या m into dx where y is constant plus n into dy where n is free from x is equals to क्या c। कर दीजिए m into dx 3x² y cube 3² y square 3x² y square plus 2x upon y और इंटू में dx वेयर y is constant प्लस यहाँ ध्यान दीजिए n की वो टर्म लिखना है जिसमें x ना हो, ये है n पूरा और इसमें दो टर्म है, दोनों टर्म में x यहाँ भी दिख रहा है यहाँ भी दिख रहा है, मतलब इसमें कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें x अवेलेबल ना हो, दोनों टर्म में x है तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी 0 इंटू डी वाई इक्वल टू सी। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो चीज़ क्या आ जाती है 0। ये तो देखिए इसको x के रिस्पेक्ट में करोगे, y यहाँ कांस्टेंट है तो 3y² एज इट इज लिखा, x² को आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा x³ अपॉन 3, फिर प्लस 2 अपॉन y को एज इट इज लिखा क्योंकि y कांस्टेंट है और x को आप इंटीग्रेट करोगे दिस विल बी x²/2 इज इक्वल्स टू, ये तो 0 ही हो गया, इज इक्वल्स टू में क्या c। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास यहाँ y² प्लस x² अपॉन y इक्वल्स टू क्या c। चाहे तो एलसीएम ले लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए, एलसीएम लेना है तो थोड़ा सा और सॉल्व हो जाएगा और थोड़ा आंसर अच्छा दिखेगा। एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा y³ x³ प्लस x² और जो एलसीएम आएगा उसके इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस विल बी cy। ठीक है, ये आपके पास सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, यही आंसर, देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओके, सो आज के क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म होते हैं। तो होप सो आपको ये सारे जो मैंने आपको केसेस बताए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के समझ में आए होंगे। एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और भी अच्छे से बनेंगे। अगर किसी को कहीं कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिए, मैं उसी डाउट को नेक्स्ट वीडियो पे क्लियर कर दूंगा। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा
वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो जल्द ही वो भी मैं बना के आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। और कोई भी टॉपिक या कहीं पे भी कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को भी थोड़ी हेल्प मिल सके इन वीडियो से, क्योंकि क्लास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शायद हम पूछ नहीं पाते या समझ में नहीं आती हैं। इन वीडियो के माध्यम से आप उसको समझ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर। थैंक यू।